मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट फोर्टिस कांगड़ा, हिमाचल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ आने का स्वागत करता हूँ। आज के आने का जो मेन मकसद था वो डॉक्टर मयंक यादव हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ ज्वाइन किया है। हमारे पास 2 कार्डियोलॉजिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर थे, लेकिन हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि हम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे थे 2 की वजह से, और पब्लिक को थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही थी। तो सर डॉक्टर मयंक ने यहाँ अभी लास्ट वीक ज्वाइन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि हम आप लोगों की और अपने पेशेंट की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट सारी टीम है यहाँ पर, और कुछ स्पेशलिटी में तो 2 डॉक्टर्स हैं। जैसे गायनी में 2 डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक्स में हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, ईएनटी में हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, ऑर्थो में हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, और हमारे पास इसके अलावा मेडिसिन में 2 डॉक्टर्स हैं। अभी हम एक और डॉक्टर हमारे यहाँ अभी रिसेंटली ज्वाइन करने जा रहे हैं मेडिसिन में। हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं, और एक हमें कमी लग रही थी कार्डियोलॉजिस्ट को, हमें अगर एक और आ जाए तो सर ने अभी भी यहाँ ज्वाइन किया है। और हमारे पास सारा हिम केयर, ECHS, TPA ये सारी सुविधाएं हैं कि उनमें सारा कैशलेस का प्रावधान है। और हमारे हॉस्पिटल में जो चीज़ें किसी अन्य हॉस्पिटल एडजॉइनिंग में नहीं होती, कार्डियक के सारे प्रोसीजर यहाँ होते हैं, चाहे वो PTCA है, चाहे वो PCI है, चाहे वो पेसमेकर है। पेशेंट चाहे हार्ट फेलियर का आए या हार्ट अटैक का पेशेंट आए, वो सारे पेशेंट हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि कितना आजकल हमारा खान पीन, हमारे स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये कार्डियक की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, और उन्हीं की वजह से सारे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का थोड़ा सा ज़्यादा जो है परसेंटेज मिल रही है। तो इस डिटेल में डॉक्टर मयंक यादव आपको बताएंगे। इन्होंने अपनी जो MBBS थी वो मदुराई से की है। देयर आफ्टर ही डिड हिज MD इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम जिपमर पौंडीचेरी, और इन्होंने अपना जो वो स्पेशलाइजेशन है जिसको हम DM बोलते हैं, वो कार्डियोलॉजी में वो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन PGI चंडीगढ़ से किया है। कार्डियक डिजीजेस कितनी कॉमन है? आए दिन 3 लोगों में से कम 1 लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम होती है। कार्डियक प्रॉब्लम जस्ट नॉट अ हार्ट अटैक, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इवन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन पेशेंटों में कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि इनको हार्ट की रिलेटेड कंडीशन है या नहीं। जब वो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं तो हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अंडरलाइन उनको कुछ ना कुछ कार्डियक प्रॉब्लम होती है। और कार्डियक हार्ट अटैक के अलावा पेशेंट की धड़कन कम होना या फिर हार्ट फेलियर होना, ये भी कार्डियक प्रॉब्लम ही होती है। और इनमें भी कई सारी एडवांस जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ फोर्टिस में अवेलेबल है। एक्चुअली यहाँ पे आने का एक और मेरा मकसद था कि यहाँ पे अभी जो भी कार्डियक फैसिलिटीज़ लेटेस्ट हैं वो यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे एक और बेनिफिट है जो कि पेशेंट के लिए होता है, जो कि हिम केयर है, ECHS है, आयुष्मान है। इनमें पेशेंट को सारा फ्री इलाज और तुरंत इलाज मुहैया कराया जाता है। जब भी कोई भी पेशेंट हार्ट अटैक का आ जाता है तो उसको तुरंत ही इमरजेंसी से कार्डियोलॉजी टीम देखती है, और अकॉर्डिंगली उसको अगर स्टेंटिंग करनी है या एंजियोग्राफी करनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है या मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, जैसा भी होता है उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दिया जाता है। इवन हार्ट फेलियर या फिर धड़कन का ऊपर नीचे होना, ये सारे ट्रीटमेंट भी आजकल लेटेस्ट टेक्निक से यहाँ पे किए जा रहे हैं। और हार्ट में भी कई कॉम्प्लेक्स डिजीजेस होती हैं। कोरोनरीज में स्टेंटिंग करने के टाइम पे भी इमेजिंग यूज़ होती है, कई सारी और टेक्निक, कैल्शियम जमा होता है, तो उनमें भी लेटेस्ट टेक्निक जो भी अवेलेबल होती है वो यहाँ पे मुहैया पेशेंट को पूरा हिम केयर में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट इवन हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर के भी जो भी मरीज़ आते हैं, या चक्कर होने से आते हैं, या हार्ट फेलियर के पेशेंट आते हैं, तो उनको भी पेसमेकर, ICD, CRTD और बंडल ब्रांच पेसिंग, इस तरह के सारी जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं। और इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया, ऑलरेडी यहाँ पे 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अभी पेशेंट्स जैसा यहाँ पे लोड बढ़ता जा रहा है
वैसे वैसे डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट भी है, तो उसी के लिए यहाँ पे अब हम 3 कार्डियोलिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं, जो जब भी कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में उसको वहीं से देन एंड देयर कार्डियोलिस्ट के द्वारा उसको जो भी ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट होता है प्रोवाइड कराया जाता है। और हमारे पास यहाँ पे 15 बेड का CCU है, जहाँ पे पेशेंट की क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की 24 आवर मॉनिटरिंग होती है और तुरंत उनको जो भी ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ एडवांस प्रोसीजर भी प्लान किए जा रहे हैं, जो कि अभी इंडिया में कुछ ही इंस्टीट्यूट में होते हैं, वो भी यहाँ पे अभी अगले महीने हम कुछ ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। धड़कन के ट्रीटमेंट के लिए कुछ अलग EP RFA की ट्रीटमेंट की जाती है, वो भी हम महीने में एक दिन लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा मशीनें मंगा के उनको भी पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा पेशेंट के लिए ECG, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग, इकोकार्डियोग्राफी, ये ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, जो कि एडवांस मशीनों के द्वारा हम लोग करते हैं। और पेशेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है, पेशेंट की क्वेरीज, वो बहुत ही सही तरीके से पेशेंट को समझाकर उनके सारे डाउट क्लियर करके कोई डिस्प्यूट ना रहे उसके रिगार्डिंग पेशेंट को सही गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को यही फोर्टिस मिला जिसमें कि अभी सारा लेटेस्ट एडवांसेस अवेलेबल है। हिम केयर पेशेंट्स को बहुत इजीली अवेलेबल है। इवन अदर स्कीम जो कि पेशेंट के लिए ECHS या आयुष्मान, वो भी पेशेंट को बहुत ही आसानी से मुहैया हो जाता है। और देखते हैं, चलिए जैसे जैसे पेशेंट का लोड बढ़ेगा हम अपना टेक्निक्स एडवांस करते रहेंगे, जो जो ज़रूरत होगी। और भी लेटेस्ट मशीनें की मोस्टली तो अवेलेबल हमारे पास हैं, अगर जो भी और कुछ अवेलेबल होना होगा तो रिसेंट टाइम में हम उनको भी एप्रोप्रिएट टाइम पे उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। उस टाइम विंडो जो हमारे पास होती है उसको डिलेट करता है और उसके चलते पेशेंट हमारे पास थोड़ा लेट से आ पाता है। और उसी तरह से मैंने जैसे बताया आपको, जितना जल्दी हो सकता है पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी पहुंचना चाहिए और अपनी परेशानी बताना चाहिए। उसको गैस का दर्द या कुछ और घरेलू उपचार करके डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की संबंधित बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत से टाइम पेशेंट हार्ट अटैक के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट्स में। तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि जब भी आपको लगे कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको इग्नोर ना करें, जितना जल्दी हो सके प्राइमरी केयर ECG एटलीस्ट कराएं, फिजिशियन से मिलें और अप्रोप्रिएटली जहाँ पे भी कार्डियोलिस्ट की सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ उनको पहुँचना चाहिए, ना कि इसको गैस का पेन या फिर कुछ आयुर्वेदिक या और कोई समस्या समझ के घरेलू उपचार करना चाहिए। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें पेशेंट को किस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए और किस तरह का खान पान जो है वो नहीं खाना चाहिए? हाँ, अगर पेशेंट को एक बार कार्डियोलिस्ट ने डायग्नोज कर दिया कि इनका हार्ट की नाड़ियों में या हार्ट की नसों में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद उनका लाइफस्टाइल और जो नॉर्मल पेशेंट की कंपैरिजन में उनको लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अपना परहेज करना पड़ता है। उनको अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, उनको तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, इनसे परहेज करना चाहिए। उनको बहुत फैटी डाइट्स से परहेज करना चाहिए, चिकनाई वगैरह तेल से। उनको बहुत ही सिंपल सा सादा वेजिटेरियन खाना या फिर नॉन वेज में भी थोड़ा हल्का खाना ही रखना चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जितना दवाई काम करती है उतना ही परहेज हार्ट के पेशेंट के लिए काम करता है। स्टंट की क्या लाइफ रहती है एक बार जैसे स्टंट किसी को डाल दिया जाए? ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सुनने में ये आता है कि जो भी स्टंट होते हैं उनकी लाइफ सेम होती है, जबकि रेट्स अलग अलग बताए जाते हैं। ये भी एक बहुत क्वेश्चन है जो पेशेंट या उसके अटेंडर्स के द्वारा मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि सर अब हमारे स्टंट डल चुका है, अब ये कितने साल तक चलेगा। तो ये हम जो पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आप रेगुलर दवाइयाँ खाते रहोगे, रेगुलर परहेज करते रहोगे, फॉलोअप करते रहोगे, तो आपको ये स्टंट 20 साल 25 साल तक कुछ नहीं होगा आपको परेशानी। बट आपको फॉलो करना होगा स्ट्रिक्ट परहेज, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, फॉलोअप करना पड़ेगा। स्टंट की कुछ अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन मोर एंड लेस इफ वी कम टू द कंक्लूजन सब एक जैसा ही काम करते हैं।
लेकिन जो मेन चीज़ है दवाइयाँ और परहेज, वो पेशेंट को, लेकिन बहुत से टाइम पेशेंट सोचते हैं कि अब तो मेरा दर्द ख़त्म हो गया, मेरे को आराम मिल गया, अब स्टंट डल चुका है, अब मेरे को दवाई खाना नहीं चाहिए, तो वो ये सोच के बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ 1 या 2 दवाइयाँ उनको लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ती हैं, जैसे कि उनको कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके और वो स्टंट जैसा है वैसा बना रहे, जिससे कि वो स्टंट पे कोलेस्ट्रॉल फिर से जमा ना हो पाए और स्टंट को दोबारा बंद ना करें। डॉक्टर साहब, हार्ट की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? हार्ट की बीमारी से एक्चुअली कई सारे, जो मैंने बताया ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल, वो हमें बहुत ही अपना स्ट्रेस लेवल, मैं मानता हूँ कि कई समय नहीं हो पाता, बट एज मच एज पॉसिबल वी शुड लिव ए वेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ, well that is the one important thing. We should do the yoga or any exercise regularly in any form. अगर हम वॉक भी करते हैं, एक हफ्ते में अगर हम 3 दिन भी वॉक करते हैं और टोटल एक हफ्ते में 150 मिनट्स वॉक करते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि खाना हमारा, दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़, हमें खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी खाना हमें हमारा हेल्दी हार्ट रखेगा, जैसा हमारा हेल्दी खाना रहेगा वैसा ही हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। तो हमें जो भी फ्राइड आइटम्स हैं, जो बार बार तेल में वही पकाया जाता है, तो वो उस ऑयल को फ्राइड, बार बार उसमें जो फ्राइड होता है वो ऑयल बहुत ही हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमें उससे ऑयल से बचना चाहिए। और जितना भी हो सके हमें जो तली हुई चीज़ है या चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए और स्टे हेल्दी, कीप हार्ट हेल्दी। सर, साइलेंट अटैक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब नॉर्मल अटैक जो आता है, साइलेंट अटैक में अंतर क्या होता है? साइलेंट अटैक से पहले के कोई लक्षण होते हैं? साइलेंट अटैक का मतलब है पेशेंट को पता ही नहीं चला कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, मतलब पेन ही नहीं हुआ, लेकिन जब हम ईसीजी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट अटैक आया हुआ है। या फिर पेन के अलावा और अदर सिम्टम्स अगर पेशेंट को आते हैं, जैसे पसीना आ गया, चक्कर आ गया, तो वो बताएगा नहीं कि उसको हार्ट चेस्ट पेन हुआ है, तो हम उसको कभी ऐसे समझेंगे नहीं कि इनको हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक जब भी आता है वो चेस्ट पेन करके आता है। लेकिन जब पेशेंट को चेस्ट पेन ही नहीं हुआ तो वो समझते हैं कि इनको तो हार्ट अटैक नहीं हुआ, इनको बस चक्कर आया है या फिर पसीना आया। लेकिन जब हम ईसीजी कराते हैं, तब ईसीजी में या ईको करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हार्ट अटैक ही है, जो कि चेस्ट पेन नहीं हुआ इस पेशेंट को, तो उसको हम साइलेंट एमआई कहते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक। ये कॉमनली देखा जाता है जो पेशेंट फीमेल पेशेंट होते हैं या थोड़े एज्ड पेशेंट 70 से अबव होते हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको कि पेन का पता नहीं चलता, उन पेशेंट्स में इस तरह के अटैक देखे जा सकते हैं। आजकल न्यूज़ में भी जहाँ अटैक वगैरह आ रहे हैं, साइलेंट अटैक हो रहे हैं, ये तो उसका क्या कारण हो सकता है? आजकल देखा गया है कि मतलब जो भी कुछ फंक्शन या कुछ वीडियोस में भी देखा गया है कि कोई नाच रहा था, ऑल ऑफ सडन उसको गिर जाता है, ऑल ऑफ सडन वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर में उसको या अरेस्ट हो जाता है या डेथ हो जाता है, तो इसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, जिसका वन ऑफ द कॉमन रीज़न होता है कि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो एक पार्ट है इसका। इसके अलावा भी और रीज़न हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को कोई अंडरलाइंग धड़कन का इश्यू रहता है, कभी कभी धड़कन गड़बड़ रहती है कुछ पेशेंटों में, जो कि जेनेटिकली होती है, उनकी धड़कन ऊपर नीचे बढ़ जाती है, तो उनको कभी पता नहीं चलता, तो उनकी ऑल ऑफ सडन धड़कन बढ़ जाती है। अगर उसको हॉस्पिटल ले जाके तुरंत बिजली का झटका देके उसको अगर ठीक ना किया जाए तो तब तक वो हार्ट का ऐसे ही धड़कन बढ़ी रहेगी, और कई टाइम ये भी देखा जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनको बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। हार्ट अटैक के बारे में एक्चुअली रिसेंटली देखा, डिफरेंस मेनली डिपेंड करता है कि पेशेंट पेइंग है या उसको खुद का स्कीम में इनरोलमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहूँगा कि अगर हार्ट अटैक है पेशेंट को, तो सबसे पहले कंडीशन है उसकी नाड़ी को खोला जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लेट करते हैं तो पेशेंट को फ़ायदा उतना नहीं हो पाता। अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप में डॉक्टर जो भी हैं अपनी पूरा अपना जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं वो पेशेंट के लिए करते ही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंट को, एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट को जितना जल्दी इलाज मिल सके वो कहीं पे भी हो वो मिलना चाहिए उसको। स्टंट यही हल है या और भी कोई ट्रीटमेंट है जिससे? ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे पेशेंट्स के द्वारा ये पूछा जाता है। कभी कभी कुछ
पेशेंट होते हैं उनको लगता है कि हमें स्टंट नहीं डलवाना या दवाइयों से काम चल जाए, तो इसके लिए कई सारी चीज़ें होती है जो कि पेशेंट्स की हमें एज देखना पड़ता है, उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, पेशेंट एक्यूट हार्ट अटैक से आया है या फिर बहुत लंबे समय से उसको क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है। जब पेशेंट एक्यूट हार्ट अटैक से आता है तो उसकी हार्ट की नाड़ी बिल्कुल बंद होती है, देन तब बहुत ही मतलब थोड़ा सा रिस्क कंपेरेटिवली जो पेशेंट काफ़ी लंबे समय से थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें जो कि एक्यूट हार्ट अटैक से आता है, उसमें पेशेंट की नाड़ी उस समय बिल्कुल बंद होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि उस नाड़ी को खोल के, जो आगे की मसल्स को ब्लड नहीं जा रहा तो उसको खोल के वहाँ ब्लड सप्लाई को रिस्टोर किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, और एंजियोग्राफी में हमें देखना पड़ता है कि हार्ट की 3 नाड़ियाँ जो कि मेन नाड़ियाँ, प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं, उसमें से किस नाड़ी में ब्लॉकेज है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि टाइम इज मसल, सो हमें जितना जल्दी, जितना अर्जेंटली हमें वो नाड़ी खोली जा सके उतना बेनिफिट पेशेंट के लिए होता है। तो हमें वो नाड़ी खोलना एक्यूट हार्ट अटैक में तो हमें वो नाड़ी खोलना बहुत अर्जेंट रहता है। इवन उस टाइम पे पेशेंट से डिस्कस किया जाता है कि ये कंडीशन है, ये नाड़ी तो मतलब हमें खोलना ही चाहिए, नहीं तो पेशेंट को और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा परेशानी बढ़ने या हार्ट फेलियर में जाने का रिस्क रहता है। तो उस समय तो पेशेंट को स्टेंटिंग मोस्टली करानी ही पड़ जाती है क्योंकि वो एक्यूट कंडीशन है। लेकिन जो पेशेंट कई लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिनकी 2 या 3 नाड़ियों में ब्लॉकेज हैं, तो उन पेशेंट्स को भी एंजियोग्राफी के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि उनके जो ब्लॉकेज हैं वो सिंपल हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उनको दवाइयों पे भी रख सकते हैं या फिर उनका स्टंट करा सकते हैं या फिर पेशेंट को सर्जरी के लिए भेज सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में भी हमें हर पेशेंट के लिए अलग से बैठ के सोचना पड़ता है कि उस पेशेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल क्या कंडीशन हो सकती है। इसमें अगर जो ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उनको दवाइयों पे रखते हैं, लगता है जिनको स्टंटिंग करानी चाहिए उनको स्टंट पे रखना पड़ जाता है, और लगता है जिन पेशेंटों में सर्जरी से फ़ायदा होगा वो उनको सर्जरी। तो हम जो भी एप्रोप्रिएट या जो सबसे अच्छा ऑप्शन पेशेंट के लिए होता है वो हम पेशेंट को देते हैं। एनीवे लास्ट डिसीजन पेशेंट का ही होता है, उसको स्टंट करवाना है, सर्जरी करवाना है या दवाइयों पे ही रहना है। उसके पेशेंट इज टोटली फ्री टू टेक हिज ओन डिसीजन। थैंक यू डॉक्टर मयंक फॉर गिविंग अस सच इनसाइट। बस लास्ट में एक बोलना चाहता हूँ, जैसे पूछा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या है फ़र्क। तो ऑल्दो द कार्डियोलॉजिस्ट दोनों जगह इलाज तो सेम ही हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज होती है। हमारे पास 2 कैथ लैब हैं एंड 90% हम काम कैशलेस कर रहे हैं हिम केयर एंड ECHS के अंडर में, और 3 कार्डियोलॉजिस्ट फुल टाइम यहाँ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट सेटअप में कभी कभी वेटिंग लिस्ट होती है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे सेम फैसिलिटी कैशलेस यहाँ मिल सकती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सकती है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक हॉस्पिटल बेस्ट प्राइवेट है, ये बेस्ट प्राइवेट सेक्टर तो है, टू इम्प्रूव इट मोर एनीवे स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो यहाँ पे हमारे गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं और जो सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द ज्वाइनिंग अस। दीपक लड़ची, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी मीडिया बंधुओं का, आपने अपना कीमती समय निकाला। मेरे साथ आज प्रेस वार्ता में हमारे डायरेक्टर अमन सोलेमन जी, हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट सतीश शर्मा जी, और जो आज का संदर्भ था मेन वो था हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो कि विश्व प्रसिद्ध जो हमारे चिकित्सा शिक्षा संस्थान है PGI से पास आउट हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सपना विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने देखा था पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, ताकि हर एक सुख सुविधा जो है अपने कांगड़ा वासियों के लिए कि उन्हें घर द्वार पे मुहैया हो, तो उस कड़ी में एक कदम हमने बढ़ाया है कि अब जो कांगड़ा का कोई भी पेशेंट है उसको PGI जाने की ज़रूरत नहीं है या एम्स जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास PGI के जो हैं पढ़े लिखे डॉक्टर हमारे साथ हैं, एम्स के पढ़े लिखे डॉक्टर हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पे आपको अच्छा इलाज मुहैया करवाएंगे। और मैनेजमेंट की साइड से मैं यही कहना चाहूँगा कि दिन रात उनका प्रयास रहता है। हमारी MD डॉक्टर रति बाली, जब भी हम उनको बताते हैं कि कोई भी हमें जो है नई तकनीक हुई है, डॉक्टर साहब हमें जो रिक्वेस्ट देते हैं तो वो दिन रात प्रयासरत रहते हैं ताकि जो हमारे जो मरीज़ आते हैं उनको बेहतर सुविधाओं के साथ जो है इलाज मुहैया हो सके।
तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आपके माध्यम से सिर्फ मैं चाहता हूँ कि समाज में जो हमारी सोसाइटी में मैसेज जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए, ताकि एक भ्रांति है कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो है ये जो है अमीरों के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमकेयर के तहत यहाँ फिलहाल फ्री इलाज की सुविधा है, यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं, ACHS की फ्री सुविधा है, हर तरह के TPA इंश्योरेंस यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज किया जाता है, ताकि आपके माध्यम से एक मैसेज जाए, ताकि कॉन्फिडेंट हो, विश्वास आए लोगों में। यहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध जो है, जो भी डॉक्टरेट के जो रहता है, जो लेवल रहता है, वो सुविधाएं, विश्व प्रसिद्ध सुविधाएं यहाँ पे एक छत के नीचे उपलब्ध हैं, हर एक डिपार्टमेंट में उपलब्ध है और बिल्कुल नॉमिनल जो है रेट्स उसके रहते हैं।